वो कौन सी चीज़ है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है? वो है थिंकिंग, सोच। थिंकिंग ही आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है। तो ये जो थिंकिंग है ये कहाँ से आती है? ये माइंड से आती है, दिमाग से आती है। और दिमाग जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर होता है, यानी आपका जो माइंड है वो पूरी बॉडी का बॉस है। तो ऊपर से हदायत आएंगी, ऊपर से ही ऑर्डर आएंगे, दिमाग के ऑर्डर आएंगे आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी उसी ऑर्डर्स के, उसी इंस्ट्रक्शंस के रेलेवेंट काम करेगी। उसी के मुताबिक आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करेगी। तो आपने देखा है कि घरों के ऊपर या लैट्रीन के ऊपर जो है वो टैंकी होती है पानी वाली, तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है। जब आप टूटी खोलते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। अगर टैंकी के अंदर पानी साफ़ है, ऊपर है पानी, अगर टैंकी के अंदर साफ़ है तो आपको साफ़ पानी मिलेगा। लेकिन अगर टैंकी जो है वो आलूदा है, गंदी है, तो आप टूटी खोलते हैं और उसमें से क्या आपको पानी साफ़ मिलेगा? हरगिज़ नहीं। आपको उसमें से आलूदा पानी मिलेगा, गंदा पानी आपको मिलेगा। जिस पर आपकी सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ और सक्सेस ऑफ लाइफ डिपेंड करती है वो आपका माइंड है। तो आपने अपने माइंड की सिक्योरिटी करनी है आपके दिमाग से, यानी आपका दिमाग पूरी बॉडी का बॉस है। तो ऊपर से थिंकिंग आएगी और आपकी जो बॉडी है वो उसी के रेलेवेंट काम करेगी। तो दो किस्म की आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स लेगी, यानी माइंड से जो रिस्पॉन्स लेगी वो दो किस्म का लेगी। एक, अगर आपका दिमाग नेगेटिव थिंकिंग जो है वो एग्जीक्यूट करता है बॉडी की तरफ, तो आपकी बॉडी नेगेटिव काम करती है। और अगर आपके दिमाग से जो ट्रांसफ़र होती है थिंकिंग वो होती है पॉजिटिव, मस्बत सोच, तो आपकी जो बॉडी है वो भी पॉजिटिव काम करती है। तो एक बड़ी तजुब की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि अगर कोई शख्स आए और आपके घर के अंदर गंद डाल दे, या फिर कोई शख्स आपके घर के सामने आपका जो रास्ता है उसके ऊपर गंद डाल दे, तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, हौश, गुस्से में आ जाएंगे आप। लेकिन अगर कोई शख्स आपके दिमाग को ख़राब कर दे, अगर कोई शख्स आपके दिमाग के अंदर गंद डाल दे, तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको बुरा लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता बुरा आपको? देखिए, सक्सेस के सारे रास्ते, जितने भी सक्सेस के लिए रास्ते हैं और ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शंस को अगर आप अचीव करना चाहते हैं और फ्यूचर को अगर बेहतरीन करना चाहते हैं, तो वो जितने भी रास्ते हैं वो आपके दिमाग से गुजर के जाते हैं। तो आपको क्यों नहीं बुरा लगता कि जब कोई शख्स जो है वो आपकी माइंड एबिलिटी को बिगाड़ रहा होता है? अगर दिमाग के अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, बुरी सोच है, बुरी चीज़ें हैं, तो आपकी माइंड एबिलिटी मुतासिर होती है, यानी आपकी माइंड एबिलिटी जो है वो नीचे की तरफ आती है, आपकी ज़हनी सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। और अगर आपके अंदर मस्बत सोच होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो आपकी जो ज़हनी सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी माइंड एबिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो आपको बुरा लगना चाहिए अगर कोई बंदा आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग को बिल्ड कर रहा है, अगर कोई बंदा आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग को इम्पोज कर रहा है और आप उसकी कंपनी में रहते हैं, तो आपको बुरा लगना चाहिए। यानी अगर घर में कोई गंद डाले तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई गंद डाल दे तो आपको बुरा क्यों नहीं लगता? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर सेटिस्फेक्शन के साथ गुजारनी है, ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर फ्यूचर आपको बेहतरीन चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को बेहतरीन बनाना होगा, अपनी माइंड एबिलिटी को आपने पॉजिटिव करना होगा, तब जाकर वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। बुरी चीज़ों की तरफ मत जाएं, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, अच्छी चीज़ों को अपनाएं, नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर बिल्ड ना होने दें। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसके आपकी बॉडी के ऊपर असरात क्या होंगे, आपकी ज़ात के ऊपर क्या असरात होंगे? गुस्ताखाना रवैया, मुतासिब सोच, नफ़रत, अदावत, हसद और इंतहा पसंदी जो है, इस जैसी सिफ़ात जो हैं वो आपकी ज़ात के अंदर आ जाएंगी। मायूसी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ज़हनी अमराज, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और
एहसास कमतरी जैसी नफ्सियाती अमराज जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगी। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की ज़ात के ऊपर और इंसान की बॉडी के ऊपर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करती है, इंतहाई बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि मेरे जो दुश्मन हैं वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, यानी दुश्मन ही आपके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं। तो मुझे ये बताएं, क्या दोस्त आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते होंगे? क्या रिश्तेदार, आपके करीबी दोस्त जो हैं या आपके मोहल्लेदार, वो आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते होंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दोस्त आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये किसी ताल्लुक में नहीं होती। रिश्तेदार में होगी या नहीं होगी, दुश्मन में होगी या दुश्मन में नहीं होगी, दोस्तों में होती है या फिर नहीं होती। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये डिपेंड नहीं करती कि कौन सा ताल्लुक है। नेगेटिव थिंकिंग बंदे में होती है, एक पर्सन में होती है। तो अगर आपके दुश्मन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं है तो वो कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं सोचेगा। कहते हैं ना कि बेनस्ले यार से जो है एक नस्ली दुश्मन बेहतर है, यानी जो बैड थिंकिंग रखता है, जो नेगेटिव थिंकिंग रखता है, इस जैसा दोस्त, उस जैसा रिश्तेदार, महल्लेदार, उससे बेहतर है कि आपका पॉजिटिव थिंकिंग वाला दुश्मन होना चाहिए। तो ये कतई गलत है कि आपके दोस्त, आपके करीबी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते या उनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। ये 90% तक है कि आपकी सक्सेस के सामने जो रुकावट होती है, आपको कामयाब होने से जो चीज़ें रोकती हैं, वो आपकी दोस्तों की नेगेटिव थिंकिंग होती है, आपके रिश्तेदारों की नेगेटिव थिंकिंग होती है, आपके रफ़ाकतदारों की नेगेटिव थिंकिंग होती है और आपके महल्लेदारों की नेगेटिव थिंकिंग होती है। और कभी कभी तो ये भी मैं कहता हूँ कि आपके वालिदैन की भी नेगेटिव थिंकिंग होती है। बड़े दुख की बात है कि वालिदैन दूसरों के बच्चों के बारे में ये बिलीव करते हैं कि वो ये काम कर जाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, और लेकिन अपने बच्चों के बारे में नहीं, तुझसे नहीं होगा, आप नहीं ये कर पाओगे। यानी कि बाज़-औक़ात हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो कामयाबी है, उसके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ना, वो हमारे करीबी जो लोग होते हैं उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो 90% तक जो आपके नफ्सियात कहती है कि 90% तक जो आप कामयाब होते हैं, आपके अंदर एबिलिटी होती है, लेकिन आप सक्सेस या आप कामयाब नहीं हो पाते, उसके सामने जो रुकावट होती है वो आपकी अपनों की नेगेटिव थिंकिंग होती है। वालिदैन का भी यही होता है कि यार आप नहीं कर पाओगे। बहुत कम ऐसे वालिदैन होते हैं जो बच्चों को कहते हैं, या जिनको ये एतमाद और यकीन होता है कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मेरी बेटी की माइंड एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये कर जाएगा। लेकिन अक्सर दुख की बात यह है कि अक्सर वालिदैन भी अपने बच्चों के बारे में यही सोच रखते हैं कि इनसे नहीं होगा। दूसरों के बारे में कहेंगे यार वो निकल जाएंगे आगे, लेकिन ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, कभी ना समझिएगा कि ये नेगेटिव थिंकिंग जो है आपके कुर्ब जवार के अंदर या आपके बिल्कुल करीब नहीं है, ये बिल्कुल आपके करीब है, आपके करीबी रिश्तों के अंदर भी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माइंड एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग, पहली तो बात है ये खुद से भी पैदा करना होती है। आप खुद हो सकता है नेगेटिव सोचते हो, तो अपने दिमाग को नेगेटिव थिंकिंग से बचाएं, खुद भी नेगेटिव सोचना बंद करें, और ऐसी कंपनी जो है उसको अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा कर दें जिसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर बात करते हैं, वो जिनको सिर्फ लोगों की गलतियाँ नज़र आती हैं, जिनको किसी की अच्छाई नज़र ही नहीं आती। और ऐसे लोगों से भी परहेज़ करें जो कहते हैं यार सारे ही बुरे हैं, सब कुछ गलत है, सारे बुरे हैं, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यानी ऐसे लोग जो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, जो मायूसी क्रिएट करते हैं, और जो सिर्फ स्प्रेड करते हैं मायूसी को, इशाअत करते हैं सिर्फ मायूसी की, तबलीग करते हैं सिर्फ मायूसी की, तो ऐसी कंपनी से और ऐसे लोगों से परहेज़ करें। क्योंकि अगर ओवरऑल तमाम तर नेगेटिविटी हो चुकी होती, हर बंदा नेगेटिव हो चुका होता, और नेक्स्ट आगे फ्यूचर के अंदर नेगेटिव ही होना, तो अभी क़यामत क्यों नहीं बर्पा हो जाती। अगर आगे नेक्स्ट में अच्छे की उम्मीद ना होती,
कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना होती तो पहली कौमों के आप हालात देख लें कि उनकी इंतहा दर्जे की जब नाइंसाफ़ी होती थी अल्लाह उनके ऊपर अजाब दे देता था। तो आज अजाब क्यों नहीं आता? अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला तो मेरा ये यकीन है कि क़यामत बर्पा हो चुकी होती, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अप्स एंड डाउन्स, कभी बुरे हालात आएंगे, कभी अच्छे हालात आएंगे, लेकिन जो कम्युनिटी या जो कंपनी आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करती है, जो कंपनी आपको नेगेटिव थिंकिंग प्रोवाइड करती है, आपको मायूसी के सबक देती है, आपको बदहाली के सबक देती है, तो खुदारा ऐसी कंपनी से या ऐसी कम्युनिटी से, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे मोहल्लेदार और ऐसे रिश्तेदारों से अपने आप को बचाएं। अपनी माइंड एबिलिटी को ख़राब होने से बचाएं, आपके दिमाग की सलाहियत जो है उसको मुतासिर होने से बचाएं। क्योंकि फ्यूचर के गोल्स अगर आपने अचीव करने हैं, आपने ज़िंदगी के अंदर अगर सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है, अगर आप ज़िंदगी के अंदर सुकून के मुतलाशी हैं, तो फिर आपकी माइंड एबिलिटी जो है वो किससे बढ़ेगी? सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ेगी। नेगेटिव थिंकिंग आपको, आपके दिमाग को, आपकी ज़हनी सलाहियत को बर्बाद कर देगी। तो मेरी सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि आज से आप नेगेटिव सोचना छोड़ दें। हालात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हालात अल्लाह के काबू में हैं, अल्लाह के बस और अल्लाह के अख्तियार में हैं, लेकिन आप मायूस मत हों, क्योंकि मायूसी भी कुफ्र है। मायूसी इंसान की अंदर की सलाहियत को तबाह व बर्बाद कर देती है। तो नेगेटिव थिंकिंग जो है आज से इससे बचें। मेरा पहला और आखिरी पैगाम इस वीडियो का है, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, छोड़ दें बुरा सोचना।